and welcome to my daily live Let's Talk show. Today I'm gonna to join my guest, Mr. Arun Mehra, social activist, मिस्टर विक्की कुमार जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, एंड शीतल सिंह जो कि नेशनल अवार्ड विनर हैं और अपनी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मिस्टर विक्की कुमार से। विक्की कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप मुझे बताएं कि आपका संगठन कैसे यहाँ पे मान लो मजबूत होगा, जब भी आपने मान लो स्टार्ट किया है यहाँ पे आम आदमी पार्टी, तो आपका जो संगठन है कैसे मजबूत होगा और दिल्ली वाला मॉडल का कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यहाँ पे वो मॉडल ला सकते हैं? जी, पहले तो हम क्रेटा टीवी का धन्यवाद करते हैं कि इस डिबेट के लिए आपने हमें चुना। जी जी। और जैसे कि आपने संगठन की बात की है, जी जी। तो हमारा संगठन जितना भी जम्मू में है हमारा काम कर रहा है, और इसका मेन जो मोटिव है इसका जो इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो पिछले साल से भी ये कोविड का जो है इतना प्रवाह है, और उसके बाद 200 धारा 370 फिर वो हो गया, फिर दूसरा तीसरा कितने मसले हो गए, और इसी मसलों को लेकर हम अपने इस आम आदमी पार्टी संगठन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और आप देखा जाए तो गुजरात में आप देखिए, जी जी, गुजरात में आज हमारा जो आम आदमी पार्टी है सेकंड नंबर पर है जी। और पंजाब में आप देखिए, पंजाब भी पूरा आम आदमी पार्टी की जय जयकार गूंज रही है। और आपने हमें बताया कि दिल्ली मॉडल, जी, तो दिल्ली मॉडल के लिए हम जहाँ पर जी जान से काम कर रहे हैं, और हम अपील करेंगे जनता से, जम्मू की जनता से, अगर ये दिल्ली मॉडल चाहती है जम्मू कश्मीर में भी आए, तो आप लोगों को आम आदमी पार्टी का साथ देना होगा। जी जी जी। अच्छा विक्की कुमार जी, आप ने फ्री ऑटो सर्विस लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो आपने फ्री ऑटो सर्विस प्रोवाइड करा था जी। तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? जी, जैसे कि पिछले साल कोविड जैसे शुरू हुआ था, जी जी, तो हमारे एक दोस्त थे, बहू बोर्ड में उनका घर था, जी जी, तो उनकी डेथ हो गई थी। जी। तो उसी वजह से जो उनकी मिसेज थी वो भी बीमार रहने लगी, और एक दिन ऐसा दिन आ गया उनके ऊपर कोविड के दिनों में, तो उसको मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जी जी। तो जैसे वो वहां से डिस्चार्ज हुए तो वहां पर उनको गाड़ी नहीं अवेलेबल थी कोई भी, जी जी, क्योंकि ऑटो तो कोविड की वजह से चलने नहीं दिए जा रहे थे। जी जी। तो फिर उनको पता था कि मैं बख्शी नगर में रहता हूं, तो उन्होंने मुझे कॉल की वहां पर, तो मैंने उनको बोला भी आप एम्बुलेंस वगैरह को आप बोलिए। तो उन्होंने हमें बताया कि हम हर जगह एम्बुलेंस के लिए भी पूछ चुके हैं और ऑटो तो मिलता ही नहीं है। जी। तो फिर मैंने उनको बोला भी चलो कोई बात नहीं, मैं वहां पर आ रहा हूँ, और मैं उस वक्त ऑटो चला रहा था, तो मैं ऑटो अपना निकाला और उसको लेकर जब मैं उनको बिठा कर, तो जैसे मैं इंदिरा चौक पहुंचा, तो इंदिरा चौक फर्स्ट नाका जो था पड़ता था वहां पर। तो उन्होंने हमें पूछा भी आप इनको लेकर कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उनको सारी इनकी जो स्थिति थी मैंने उनको बताई। जी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप अगर सेवा दे रहे हो तो आपको इसके ऊपर एक लिखकर लगाना चाहिए कि आप फ्री सेवा दे रहे हो। तो फिर उसके बाद मेरा एक स्टिकर हमने जारी किया था, उस पर लिखा था मानवता की रक्षा सेवा ट्रस्ट। जी जी। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप सर मुझे बताएंगे कि जो ये जैसे दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल साहब की ये पार्टी है जो आपने ज्वाइन करी है, तो वहाँ पे दिल्ली में जो हेल्थ का आप बोल रहे थे कि हेल्थ जी जी का वो आप तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हेल्थ के लिए हम बताते हैं कि जैसे कि
बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 लाख का इंश्योरेंस जहाँ पे शुरू किया है। जी जी। तो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने 10 लाख का इंश्योरेंस ये तो काफी देर पहले से शुरू कर दिया। और ये जो इन्होंने बीजेपी ने अभी शुरू किया, ये हमारे केजरीवाल साहब इसको काफी देर पहले से इसको शुरू कर चुके थे। जी 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 सर। चलो अभी हम जुड़ते हैं अपने विक्की कुमार जी, जो कि सोशल विक्की कुमार जी जो हैं कि ये अरुण मेहरा जी से हम बात करते हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। मिस्टर अरुण मेहरा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आपके क्रिएटर टीवी का। जी जी जी। आप अपने सोशल एक्टिविज्म के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी सर, सोशल एक्टिविस्ट जो होता है वो एक होता है समाज सेवक, एक जनता का नौकर होता है। जिस तरह से आप बात करेंगे अगर आज का कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत ही बदतर से बदतर हालात हैं। आपको मालूम होगा कि 2014 में यहाँ पे एक नया विकल्प लेकर भाजपा, हालांकि बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि जम्मू कश्मीर में हमारा जो है इतना अच्छा मतलब कि एक मैंडेट की तरफ से मिलेगा। लेकिन उन्होंने, आपने देख लिया होगा कि उन्होंने मोदी साहब जी को भी लाया, अनुराग ठाकुर जी को भी लाया, स्मृति ईरानी को भी, कितने उन्होंने जो उनके जो सुपरस्टार जो थे वो आज के टाइम में जो नेता बन के उनकी पार्टी में एक बैठे हुए हैं, ऐसे सांप बनकर बैठे हुए हैं। उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर की हालत जो है बदतर से बदतर कर दी है। खासकर 15 अगस्त 2019 में उन्होंने जो हमारी जम्मू कश्मीर जो 35 से और जो 370 उन्होंने तोड़ी है, उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि वो असंवैधानिक था, वो टूटना चाहिए था, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए कि स्टेटहुड जो राज्य का दर्जा है उसको छीनकर इन्होंने हमें डी ग्रेड बना दिया है। जो स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी को जो देन थी, जो एक विरासत थी इतना सुंदर जम्मू कश्मीर का, उनकी हालत आप देख लीजिए क्या बना दी। और खासकर 2014 भाजपा के टर्नओवर में सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने को मिले हैं। क्या वो रैबरे खेल वाले हमारे भाइयों, क्या वो डेली वेजर्स हो, क्या वो कोई भी डिपार्टमेंट्स के लोगों, क्या वो पैरामेडिकल वाले स्टाफ हो, अगर मैं गिनाने में हूं तो मुझे लगता है शाम हो जाएगी। और हाल ही में आपने देखा कि 90 डेज, लगभग 90 दिन से हमारे बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो नौजवान थे वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे थे भाजपा के कार्यालय के बाहर। लेकिन एक भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और भाजपा की पार्टी की तरफ से एक भी बंदा वहां पर पहुंचा नहीं, सिर्फ उनको आश्वासन दिया गया और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं शर्म कहता हूं कि रविंद्र रैना साहब जी, आप जो ये चुन्नियां पहन के जो ये जोला पहन के आ जाते हैं, ये आपके बस का रोग नहीं है। आप जो भी वादे करते हैं आप झूठे वादे करते हैं। आपका वादा अभी तक कोई सच्चा वादा नहीं निकला। आपका ये कहा था आपने कि हम जम्मू में टोल उखाड़ेंगे, मैंने वहां चिट्ठी लिखी है। भाई साहब मुझे आप ये बता दो कि आपकी चिट्ठी कौन से पोस्ट ऑफिस में अटक गई है, कौन सा दिल्ली में ऐसा कौन सा पोस्ट ऑफिस है जहां आपकी चिट्ठी नहीं पहुंच पा रही है। आपने कहा था कि यहां से जो महंगाई दर है जम्मू कश्मीर में कम कर दिया जाएगा, वो भी कम नहीं हुआ। और आज की जो स्थिति जो है, खासकर आपको पता है कि लॉकडाउन में लोग जो हैं इतने बुरी तरह से जूझ रहे हैं और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए आवाज कोई नहीं उठा रहा। सिर्फ अगर भाजपा सरकार को अगर सिर्फ पड़ी है तो सिर्फ वोट बैंक की। ये मास्क आज देख लीजिए, ये मैंने डाला हुआ, अगर मैं इसको नहीं डालूं तो शायद मेरा 500 रुपए चालान बाहर कर दें। लेकिन आज आप देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, कोलकाता में देख लीजिए, अमित शाह जी बिना मास्क के वहां बैठे हैं। 1.5 लाख का हजूम वहां पे उनकी रैली में आता है। क्या वहां उनको सोशल डिस्टेंस नहीं दिखता? आपने देख लिया, हाल ही में अभी 2 दिन पहले हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे थे अमित शाह जी, और उनके दाएं बाएं कौन थे? डॉक्टर्स। उन्होंने पूरी प्रिकॉशंस लिए थे, मास्क लिए थे, लेकिन अमित शाह जी ने एक मास्क तक नहीं पहना था। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए तुम चोरों को। तुम सिर्फ वोट बैंक के लालची हो, तुम सिर्फ कुर्सी के लालची हो। तुमने लोगों को बरगलाना है, तुम्हारा काम है सिर्फ लोगों को बरगलाना। और एक बात मैं और कह दूं, इन भाजपाओं के जो नुमाइंदे जो हमने चुने हुए हैं, सिर्फ हिंदूवाद से देश नहीं चलता, ये जातिवाद का देश है। इसलिए हमें सेकुलर लेके जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अगर करने में आऊं तो शायद बहुत कर लूंगा, इसलिए मैं ज्यादा लंबे समय, मुझे लगा है कि वक्त कम है, इसलिए मैं इन जो तमाम हमारे जो नेता है, क्या वो भाजपा के है कि जो कांग्रेस के, मैं इनको तमाम नेताओं को हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं, एक चीज करिए, सिर्फ इंसानियत के तौर पे, सिर्फ पार्टी को पीछे छोड़ के इंसानियत तौर पे अगर
हम जैसे समाज सेवी बनकर अगर तुम लोगों के ऊपर बीच में उभरोगे तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई भी काम जो है वो रुकेगा नहीं, सभी काम तुम्हारे अच्छे से होंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के जम्मू के लोगों से भी विनती करता हूं कि जो कोरोना का जो काल है ये पिछले साल से भी घातक होने वाला है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अवेयर रहें और भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं और संडे वीकेंड एक लॉकडाउन जो है घर में बना लें, ताकि इस कोरोना की महामारी से जो हमें लड़ना है ना कि डरना है। अरुण मेहरा जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं कि आपने तो सिर्फ भाजपा की बात करी है, पिछले 70 साल से जो यहाँ पे इनजस्टिस होता आ रहा है जम्मू में, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए 70 साल से हमने तो कांग्रेस को भी अपनाया, क्या किया कांग्रेस ने वो आपको भी पता है, और हमारे पास 2014 में कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने खुद, जहां मेरे साथी कहे हैं, सबने एक नया विकल्प चुना भाजपा को 2014 में। लेकिन आज जो है भाजपा भी जो है विफल सामने हो गई है। हमें आज ये लग रहा है कि हमने अपना अक्ल का दान इन बेअक्लों को कर दिया हुआ है, और हमें इस चीज की बहुत मतलब कि शर्मिंदगी महसूस हो गई है कि अगर कोई पार्टी, चाहे कोई भाजपा है या कांग्रेस है या पीडीपी एनसी है, कोई भी पार्टी, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक जो गरीब आदमी है, जो बेचारा जरूरतमंद आदमी है, उसका काम हो जाए, चाहे वो बड़े से बड़ा है चाहे वो छोटे से छोटा है, सिर्फ उसका काम होना चाहिए। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये मेरी जो है समाज सेवी के तौर पर ये एक छोटी सी राय है। अभी हम जुड़ रहे हैं मिस्टर शीतल सिंह जी से। तो शीतल सिंह जी का क्या तारुफ है, ये तो खुद ऑलरेडी इनका तारुफ मैंने कराया हुआ है। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो ओवर टू शीतल सिंह जी। शीतल सिंह जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गुड इवनिंग सर, मैं थैंक्स करता हूँ आपके क्रिएटर टीवी का, जो आज आपने मुझे जहाँ पे बोलने का मौका दिया। थैंक्स आपका और आपकी सारी टीम का। जी, आप आज कोविड-19 जो कि पुराना पहले स्टार्ट में लास्ट ईयर आपको जिस चीज़ पे अवार्ड भी मिला था, जी, उस पे ये जो सेकंड वेव है, इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें और डिस्कशन इसी पे होगा आपके साथ कि ये कोविड-19 का जो नया वेव है ये मोर डेंजरस है, 70% मोर डेंजरस है जो पुरानी वेव थी उससे। तो इसमें आप क्या करने वाले हैं अब आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे हालात भी खराब होने वाले हैं। तो लास्ट यस्टरडे का जो फिगर था वो 2000 से भी 2200 से भी ऊपर था और डेथ भी 10 हुई थी जम्मू से। तो आने वाले आपका क्या इसके बारे में है? देखिए सर, पहले तो मैं ये बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पहले कोरोना था जब स्टार्ट हुआ तो हमने काफ़ी सोशल वर्कर नाते होते, मैं एक जनता का सेवक और एक नौकर होने के नाते मैंने काफ़ी सेवा की। उस दौरान हमने देखा कि जैसे कोरोना बढ़ रहा था हर एरिया में, मतलब स्टेट में और पूरे इंडिया, पूरे दुनिया में कोरोना फैला। तो जब भी बीजेपी गवर्नमेंट है हमारी सेंटर में और जम्मू में उनके ही नुमाइंदे बैठे हुए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना शुरू होता है, कोरोना की मार जनता को क्यों, पब्लिक को क्यों? आज आप देखिए कि जो इन्होंने लॉकडाउन अभी शुरू किया है, पार्शल लॉकडाउन जो अभी शुरू किया है, उसमें जी जो जम्मू की मार्केट है, जो जम्मू के बाजार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, रेडी फड़ी वाले, ऑटो वाले, बुटीक वाले, पार्लर वाले, जिम वाले, टेलर और जो दिहाड़ीदार मजदूर है, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, सब, अगर मैं ज्यादा नाम लूंगा काफी टाइम लगेगा, सबको क्या हालत हो रही। एक साल से पहला कोरोना ने हमें मार के रखा था और थोड़ी सी सांस बीच में निकली, थोड़ा सा काम मार्केट का हिला, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिला। उसके बाद अचानक 3-4 महीने में अब कोरोना की न्यूज कम ही आ रही थी और अचानक आज की डेट में कोरोना इतना बढ़ चुका। जब 4 महीने पहले न्यूज के ऊपर मोदी जी की रैलियां, अमित शाह की जी रैलियां, देखिए बंगाल में तो लाखों, जो मेरे भाई ने भी बात बोली कि लाखों लोगों की रैलियां हो रही है वहां पे बंगाल के अंदर, वहां पे कोरोना नहीं था। और जम्मू में और ये रूल लगाया जाता है कि जी रात को 10 बजे कोरोना आता है, सुबह 5 बजे गायब हो जाता है।
इनको कुछ ये कौन सा कोरोना है जो रात को आता सुबह गायब हो जाता, उसके बाद ये छोटा दुकानदार, इनके बारे में कौन सोचेगा जो सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी लगाते हैं। इनको भी कुछ मिलना चाहिए ना। आगे पहले कोरोना की मार पड़ी थी, अब दोबारा शुरू हो चुकी है, और ये छोटा बिजनेसमैन कहाँ जाएगा। और दूसरी बात, बाजार तो वही है, लोगों की चहल पहल तो वही है, एक दुकान खुली एक बंद तीसरी खुली, तो लोगों ने वहां से ही जाना ना। आपने तीन दिन के लिए एक को दे दिया, 3 दिन के लिए एक को दे दिया, तो बाजार तो वही रहे ना। अल्टरनेटिव तो क्या निकला इसका? इससे बिजनेसमैन को नुकसान होगा, लोगों की गाड़ियों की किस्तें हैं, लोगों की दुकानों का किराया है, लोगों की बैंकों की इंस्टॉलमेंट है, कि उन्हें लोन लिया हो, कि उन्हें अपनी लिमिटें चलाई हुई हैं। छोटा दुकानदार, उनके साथ जो मजदूर उनके वहां पे काम करते हैं, वो लोग कैसे गुजारा करेंगे इस कोरोना की मार में। और मोदी जी दाढ़ी बड़ी रखने से रविंद्र टैगोर जी नहीं बन जाएंगे। उनके लिए उनके जैसा बनने के लिए एक बहुत बड़ी सोच चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया, इन्होंने क्या दिया? बीजेपी वालों ने छड़ा झूठ 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 झूठ। वो जो आप देखो सन्नी देओल की फिल्म है तारीख पे तारीख, तो झूठ पे झूठ देते हैं मोदी जी, हर जगह पे लाली पप दे देते हैं बीजेपी वाले। आज की डेट में सब इनको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, पैकेज देने चाहिए। पिछले पैकेज अभी मिले नहीं, तो दूसरी और एक नई बीमारी खड़ी हो चुकी है। लोग घर में परेशान है, पेट की वजह से परेशान है, वो बाहर जाके कोरोना मारता है, घर में बैठेंगे तो पेट मारता है। ऐसे ही अगर लोगों को इतना ही परेशान करना तो जहर का टीका दे देना लोगों को, वो अच्छी बात होगी। मतलब घर में गुड़ मरने से किसी की फीसें देनी है, किसी ने कुछ देना है, नौकरी वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हर महीने सैलरी आएगी, लेकिन उसके लिए भी खतरा है कि उसने भी काम करना बाहर, उसने भी जी 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 शीतल सिंह जी बातें तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, और सभी जम्मू वासियों को पता है कि जो अपनी पार्टी है ये बीजेपी की बी टीम है। ये बात नहीं आप करते, ये बात मत आप बोले। पहले आप अपना जम्मू में, मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ, पहले आप जम्मू में अपना खाता तो खोले। आम आदमी पार्टी वाले आप दिल्ली की बातें जम्मू में क्यों कर रहे हो? आप दिल्ली की बातें जम्मू में क्यों कर रहे हो? मैं दिल्ली की बातें जम्मू में क्यों कर रहा हूँ? पहले जम्मू में खाता तो खोलो अपना, फिर बात करना। खाता खुलेगा, सब खुलेगा, वो बात की बात है ना, वो बात की बात है। आप बोले तो दीजिए। तो हाँ बोले देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी है, और अंदर से जो इनका जो जॉइंट है ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है। तो आज ये टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं सर इसका जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए सर, कैसे बी टीम हुई जम्मू की, ये जो केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जहाँ पे जम्मू में इनको अपना खतरा बढ़ गया है, बाकी पार्टियों को अपना खतरा बढ़ गया। बुखारी जी हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तूफान की तरह वो जम्मू में आ रहे हैं आगे। जब कोई गाड़ी तेज आती है ना, तो छोटी मोटी पार्टियां जो छोटे मोटे रास्ते में लोग खड़े होते हैं, वैसे वो डर जाते हैं, वो डर जाते हैं। अच्छा सुनिए, मैं इस बात का जवाब देता हूँ, बी टीम का मैं जवाब देता हूँ, केजरीवाल साहब की इनकी पार्टी का मैं देता हूँ। सुनिए, मैं 2 मिनट की आपने बोली, अब मुझे आप बोलने दिए, बीच में मत बोलिए। मैंने आपका सुना, मुझे सुनने दो। ये जो बी टीम की बात करते हैं जहां पे बैठ के, ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहता, अगर जम्मू में अपनी पार्टी बी टीम है बीजेपी की, तो उन्होंने इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े किए ना अपोजिट बीजेपी के, श्रीनगर में भी किए ना। और बुखारी जी, कोई पार्टी जम्मू की, कोई लीडर कोरोना के डर से 1 साल से अंदर बढ़ के बैठे हुए हैं, आज भी अंदर है सब लीडर। बकायदे पहले ही इंसान है जो हमारे बुखारी साहब सीनियर लीडर हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो ही बाहर निकले स्टेट हुड के लिए, उनकी आवाज दी कि हमारा जम्मू कश्मीर का जो हक है स्टेट वो वापस दी जाए। तो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब कोविड के जो पेशेंट है उनके बीच में जाकर सारा ये पूरी स्थिति बताते हैं। तो आपका हमने बुखारी साहब को काम पे देखा है। सुनिए सर, अभी जो ये केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली के सीएम है, वो सत्ता में है। हमारे केजरीवाल जी, हमारे बुखारी जी अभी सत्ता में नहीं आए हैं, और जम्मू की जनता आने वाले टाइम से अब बुखारी जी को सत्ता में लाएंगे। दूसरी बात, जम्मू के लोगों ने, जम्मू की पब्लिक ने हर पार्टी को टाइम दिया, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी और बाकी काफी पार्टी हैं, छोटी छोटी जम्मू में काफी पार्टियां हैं, उनको सबको मिला मौका। लेकिन इस बार बुखारी जी ने कोरोना के अंदर काम करके बताया
जम्मू का रेत का मसला उठाया, जम्मू में जो छोटे छोटे मसले हैं वो सारे हमारे वर्कर उठा रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो साथी वो उठा रहे हैं। बुखारी साहब हर बात के लिए जम्मू कश्मीर की एक ही बात करते हैं, सब पार्टियां कश्मीर की अलग बात करती हैं, जम्मू की अलग बात। शीतल जी अरुण जी कुछ कहना चाहते हैं। अरुण जी के साथ में मेरी बात सुनो सर, मैं सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। जी। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम है समाज सेवी, जी। ये आम आदमी पार्टी से हैं, ये अपनी पार्टी से हैं। जी ये पता आपको? बिल्कुल। लेकिन शायद आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये जो ऊपर हमारे जो इनके बुखारी साहब हैं या इनके केजरीवाल साहब हैं या और भी कोई मोदी साहब है, ये शाम को एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शायद आपको ये पता नहीं। हम लोग आपस में लड़ते हैं और ये ऊपर से एक ही होता है। यही बात इनके केजरीवाल जी कोई मतलब नहीं है, बेतुका सवाल किया इन्होंने, ये बेतुका सवाल किया, बेतुका सवाल किया, ये बात नहीं बोल सकते, ये थाली के सब चट्टे बट्टे हैं। ना इन्होंने देखा सोशल वर्कर हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं करते हैं, हम बिल्कुल बोल सकते हैं, हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये बात गलत है, इस बात का मैं भी नहीं है, ये बात गलत है। अरुण जी ने ये बात बोल कर नहीं जो बात हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं करते हैं। उसकी बदनामी हमने आपकी सुनी, आप हमारी भी सुनी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ सर, ठीक है। मैं एज ए समाज सेवी यहाँ सोशल एक्टिविस्ट बैठा हूँ, यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट बैठा हूँ। अगर इन्होंने अपनी बात की है, मुझे भी हक है, आपको भी हक है, ठीक है। आज यहाँ पे बैठे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, ठीक है। मानता हूँ कि चलो दिल्ली में इनका बहुत बड़ा एक 2014 में जैसे ही मतलब बहुत बड़ी बात होती है 2014 के वेव में मोदी जी को हराना इनके आम आदमी में, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये अरविंद केजरीवाल किस बलबूते पे बने? शायद आपको पता होगा। अन्य हजारे जी आपको पता है कितने एक्शन किए थे उन्होंने दिल्ली में? उनके बलबूते पे अरविंद केजरीवाल जी बने हैं आज सीएम, और दूसरी की तीसरी बार बने हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, आज अन्य हजारे जी कहाँ पे हैं? उनको तो उन्होंने, मेरे को लग रहा है कहीं उनको पूछा उन्होंने, जब से वो सीएम बने हैं अन्य हजारे तक उन्होंने पूछा नहीं। आपको मौका दिया जाएगा, आपको भी मौका दिया अगर एक माँ बाप इसका जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं अरुण जी की बात का भी नहीं, अरुण जी का जवाब देंगे। अभी जो अरुण जी ने, विकास कुमार जी आप बताएं, आप पे बड़ा इल्जाम लग रहा है ये अन्ना हजारे के बलबूते पे जो केजरीवाल साहब हैं वो बने हैं, तो आप इसके अन्ना हजारे साहब ने एक प्रोटेस्ट रखा था, ठीक है। वो प्रोटेस्ट अपना कर चले गए। उसके बाद पार्टी को स्टैंड किन्होंने किया? वो एक ही आदमी है और वो है अरविंद केजरीवाल। इल्जाम तो लगा इन भाई साहब को थोड़ा सा मेरे ख्याल से मनीष सिसोदिया फिर कौन है? मनीष सिसोदिया मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल से ज्यादा एक्टिव है। मनीष सिसोदिया का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो भाई जो काम करे, जो माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, क्या उनकी बच्चों को मच गया कि अपने माँ बाप को भूल जाए? अन्ना हजारे जी को क्यों भूल गया? मैं बीच में टाइम लेना चाहता हूँ। बिल्कुल। आज का जो मुद्दा ना एक तरफ जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना की मार जनता को क्यों? बिल्कुल, जनता को क्यों कोरोना की मार? मैं ये पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट किसके लिए होती है? कि लोगों की हेल्प करने के लिए, भलाई के लिए, ठीक है। लोग इस टाइम परेशान है, हम कोरोना से लड़ रहे हैं। दिल्ली में देखिए ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, जम्मू में देखिए कितने बुरे हालात हो रहे हैं। और मोदी जी को जब पता था कि कोरोना की पहली स्टेज चल रही है, तो दूसरी स्टेज आने वाली, इनको इलेक्शनों में जाके इतना पैसा बर्बाद किया, वही पैसा ये हॉस्पिटलों में लगाते, आज ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। वही पैसा जम्मू में भी लगता, हर जगह लगता, और किसी चीज की कमी नहीं होती, ना डॉक्टरों की कमी होती, ना किसी चीज की कमी होती। आज देखिए, आप न्यूज देखिए, कितने संस्कार हो रहे हैं वहां पे, चिता के लिए भी वेटिंग आ रही है, जगह नहीं मिल रही है, वेटिंग आ रही है। और मोदी जी वो इतने बड़े वो हैं
इतने बड़े सियाने आदमी हैं, इतने बड़े हमारे प्रधानमंत्री है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, लोगों को चीता के लिए जगह नहीं मिल रही, आप लोग जाके उधर रैलियां कर रहे हो, आप उधर जाके रैलियां कर रहे हो, रैली में जाके आप हंस रहे हो, लोग मर रहे हो तो आप हंस रहे हो, ये आप लोगों को बता रहे हो बीजेपी वालों। आपके राज में हर बंदा परेशान है, हर बंदा, हर इंसान परेशान है। नहीं, दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल की है। आप दिल्ली में क्या आप बोलते हैं दिल्ली के बारे में? देखिए, हमारे केजरीवाल साहब को दिल्ली में काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। उनके ऊपर एक सीएम के ऊपर एक उन्होंने गवर्नर बिठा दिया हुआ है, तो जो भी उनको कोई काम करना पड़ता है वो पहले गवर्नर के पास जाना पड़ता है, फिर वो आगे वो पास करेगा। बाकी स्टेट्स में तो गवर्नर है। ओ भाई, मेरे को बताओ, दिल्ली में गवर्नर, अगर दिल्ली में केजरीवाल और गवर्नर के आपस में उनकी बॉन्डिंग है तो उसमें बीजेपी, उसमें दिल्ली के लोगों के समाज ने वोट दिए हैं अरविंद केजरीवाल को। अगर अरविंद केजरीवाल को लोगों ने वोट दिया है तो उसके बाद केजरीवाल साहब ये कहेंगे कि हमें काम नहीं करने दिया था, तो मुझे लगा ऐसे बड़ी बेवकूफी की बात क्यों है कि तो इस जा तो फिर वोट नहीं चले जाना था घर पे, लोगों के वोट ने पेश किए, फिर बाद में कहोगे काम नहीं करने दिए, तो ये कोई जवाब नहीं है। सर मैं इस बात देखिए, आज की जो बात है, जो हमारे जम्मू के लोग, जो हमारे जम्मू के भाई हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सब परेशान, आप देख रहे हो, सब परेशान है। उस बात पे बात होनी चाहिए। और जम्मू, मैं एक बात और आपको आज क्लियर करता हूं आपके चैनल से, जो हमारे सीनियर लीडर बुखारी साहब हैं अपनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, और उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कोरोना के अंदर भी, जब लोग सभी लीडर घर में बैठे हुए थे, वो पहले शख्स थे जो जाके अपनी स्टेट हुड के लिए आज भी लड़ रहे। हमारा नारा स्टेट हुड, जब से ड्यूटी बनी है तब से हम लोग परेशान हैं। जम्मू में क्राइम भी बढ़ा, जम्मू में चोरियां भी बढ़ा, जम्मू में कामकाज खत्म हो गए, जम्मू में लोग धरनों पे आ गए, जम्मू में लोग सड़कों पे बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। हर बंदा परेशान, क्या टेलीविजन, क्या क्या कितनी ही पार्टियां, सब अभी हम सत्ता में नहीं आए हैं, हमारी पार्टी शीतल जी तब भी आवाज उठा रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, शीतल जी, मेरा साहब जम्मू के लिए सत्ता में नहीं है, जब सत्ता में आए मेरा साहब कुछ बोलना चाहते हैं। मेरा साहब चल रही है ना, ये सभी को पक्ष में लेके चल रही है, ठीक है। इसमें अब अपनी पार्टी अपना क्रेडिट लेना चाहती है, उसमें मुझे नहीं पता, लेकिन बात करेंगे राज्य के दर्जे के स्टेटहुड के लिए, वो सिर्फ बुखारी साहब ने, शायद आपको शीतल जी याद होगा, आप भी ऑनलाइन फेसबुक में देखते हैं, हम भी वहां पे स्टेटहुड का राज्य का दर्जे के लिए हम भी रोडों पे निकले थे। तो फिर आप हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप सिर्फ अपनी पर्सनल वन साइड ही क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? इसमें क्रेडिट अगर देना है तो जम्मू कश्मीर के जो समाज सेवी हैं, ये कोई भी लोग जो है धरने पे बैठे हैं स्टेटहुड को लेके, उनको सबको क्रेडिट मिलना चाहिए। आप पर्सनली अपना क्रेडिट मत लीजिए। मैं पार्टी के बेस पे बोल रहा हूं, पार्टी के बेस पे बोलो तो आप सब इंसान होने के नाते, सोशल वर्कर होने के नाते मैं भी कहता हूं स्टेट होना चाहिए, पार्टी भी कहती है, सब कहते हैं। मैं इस बात में मैं कहता हूं सब कहते हैं, इस बात में सब कहते हैं, मैं खुद जम्मू कश्मीर की स्टेट होनी चाहिए। हमारा जो स्टेट के हक हैं, जो हमारे हक हुकूक है, वो जम्मू के लोगों को, जम्मू की पब्लिक को मिलने चाहिए। बड़ा हीटेड डिबेट रहा अभी तक, बड़ा हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स रहा। मेन मुद्दा तो वही है कि ट्रेडर्स का क्या बनेगा और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका क्या होगा। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम होगी उनके लिए तो बेटर है। अगर कोई चुनिंदा सरकार होती तो उन्होंने कोई हम उनको पकड़ते, पूछते कि आपने अगर लॉकडाउन लगाए, पार्शियल लॉकडाउन लगाए, तो क्या आपने ये ट्रेडर्स के लिए कोई पैकेजेस अनाउंस करे। लास्ट ईयर भी ऐसे पैकेजेस आए थे, अनाउंस हुए थे, मगर ग्राउंड में हमने कुछ नहीं देखा। अभी भी कई ट्रांसपोर्टर्स ने अपने काम बंद कर दिए, कई बिजनेस हाउसेस बंद हो गए। अभी अगर इस पे कोई बात करना चाहते हैं तो आपको मैं थोड़ा सा ये शीतल जी। देखिए सर, आपने अच्छा क्वेश्चन पुट आउट किया कि ये जो जम्मू के ट्रेडर हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, ठीक है, अब ये जो 3 दिन खुला रहेगा, 3 दिन बंद रहेगा, ये जो हमारे जम्मू के ब्यूरोक्रेट हैं, इनको एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जम्मू के लोगों को ये जो लोन की किस्तें हैं, जो ट्रांसपोर्टर की हैं किस्तें हैं, वो थोड़ी जिस तरह लास्ट और रिलैक्स होना चाहिए। और ये जो कोरोना की महामारी फैलती जा रही है दिनों दिन, इसमें हमें थोड़ा अपना भी ध्यान रखना चाहिए सबको, और बार बार हाथ धोने चाहिए और मास्क पहन के एक दूसरे से मिलें। और दूसरी बात मैं ये आपको कहना चाहता हूँ
कि जो हमारे जम्मू के ऑटो यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, सारी यूनियन है, सब परेशान है इस टाइम, और इनकी परेशानी देखी जाए। जो ब्यूरोक्रेट है बंद कमरे के अंदर बैठ के जो फैसले निकाल देते हैं लोगों को परेशान करना, वो पब्लिक को ना किया जाए। पब्लिक आगे भी कोरोना से परेशान है, घर में अपनी परेशानी है सबको। मिडिल क्लास फैमिली इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है। जाएगी तो जाएगी, वो कहाँ जाएगी? ये तो जो चुनी हुई सरकार है उसने देखना ना। जनता ने अगर सरकार को जताया है तो सरकार ही देखेगी ना, लोगों के मसले सरकार हल करेगी, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ना। ये ऐसी स्टेज मत बनाओ कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दे, लोग कोरोना से भी डरे और घर से परेशानियों से भी डरे। ये कैसी सरकार है? ये कैसी ये इनकी पॉलिसियां आती नहीं, एक्चुअली मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली J&K में तो अभी कोई सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स की सैलरियां हर महीने आती हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर कोरोना आता है या जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा एक आम बिजनेसमैन, एक आम आदमी जो कि अपना कारोबार कराता है, जिसका करता है, एक ट्रांसपोर्टर जो जिसने अपना ट्रक डाला है, बस डाली है, ऑटो डाला है, जिसको सवारी नहीं मिलेगी, उसको फर्क पड़ेगा। अब मैं जोड़ना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं। जी हाँ, बोलें आप। तो मैं ट्रांसपोर्टर के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टर लाइन में मैं खुद भी आता हूँ और मैं खुद एक टैक्सी ड्राइवर रह चुका हूँ। और पिछले साल जो कोविड के दौरान उनकी हालात हुई है वो हमें ही पता है, क्योंकि मैं खुद भी उस वक्त टैक्सी चला रहा था, ऑटो रिक्शा चला रहा था। तो इतने बुरे हालात हो जाते हैं उन लोगों के, और गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस किया था 2000 रुपया ऑटो वाले को या टैक्सी वाले को और बस वालों को इन्होंने देना था पर मंथ 3 महीने के लिए सर। तो उस पर भी हमारे माननीय गवर्नर साहब मनोज सिन्हा ने अखबारों में आ गया, टीवी में हो गया इसका, तो आज तक वो पैकेज का कोई भी पता नहीं है। और हम आज किस गवर्नमेंट से मांगे? आज अगर इन्होंने दोबारा से अगर इसको लॉकडाउन किया है तो जो हमारे भाइयों की हालात होगी तो वो किससे मांगेंगे? क्योंकि हम मांगेंगे तो ये देंगे ही नहीं। बिल्कुल। और झूठे वादे, झूठे वादे करने वाली जो बीजेपी गवर्नमेंट है। जी सर। आप मेहरा साहब, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं लास्ट में। जी सर, मैं तो यही कहूंगा कि डिबेट तो चलो काफी अच्छी रही। हम ये कहना चाहते हैं कि लास्ट ईयर देखा आपने जो कोरोना की जो स्थिति थी, उन दौरान सरकार ने तो लॉकडाउन तो लगा दिया, बट जो लोगों की जो ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, लोगों को कुछ नहीं मिला। सिर्फ सरकार द्वारा ये बोल दिया जाता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है या 20 या समथिंग जो भी है, जितना भी है, बट वो जो पैकेज था ना वो सिर्फ कागजों पे रह जाता था। जमीनी सत्ता पे आप देख लीजिए कुछ नहीं मिलता था। वहां मैंने देखे कई वॉलंटियर्स जो अपनी जेब से, कई एनजीओ, कई अपनी जेब से जो जिन्होंने वहां पे लोगों के बीच में राशन बांटा। और लास्ट में आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के हमारे एक एमपी साहब हैं जुगल किशोर शर्मा जी, जो उन दौरान कोरोना में जो बाहर नहीं आए और कोरोना वॉरियर को अवार्ड जो उनको दे दिया गया। क्या बात है सर, शेम ठीक है। और इसके बाद वो स्वच्छ भारत अभियान की इन्होंने एक मुहिम चलाई, और स्वच्छ भारत अभियान की एक मुहिम चलाने में सबसे बड़ा योगदान जो है जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो लोगों घर घर जाके कूड़ा उठाते हैं, और उसका जो स्वच्छ भारत अभियान का उन्होंने अवार्ड दिया वो सचिन तेंदुलकर को दे दिया। तो ये क्या करके रही है सरकार? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है करके रही है सरकार। अच्छा, मैं इनकी बात से एग्री हूँ। देखिए, मैं एक ये आपको बताना चाहता हूँ कि तख्त बदलो, ताज बदलो, बेईमानों का राज बदलो। हमें अब जागना होगा, सब जनता को जागना होगा कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये हिटलर राज जम्मू में चल रहा है, तानाशाही जहां पे चल रही है, हर चीज महंगाई हो चुकी है, कोरोना की मार तो है ही है। आप देखो पेट्रोल डीजल की कीमतें कोरोना के टाइम ही बढ़ी हैं, उससे भी इतनी महंगाई होगी, हर चीज पे रेट बढ़ता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। ये सिर्फ गवर्नमेंट जिनकी हो, जो राजा होता है, जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। कोई आफत आ जाए तो राजा खजाने तक खोल देता अपने, इसके बाद को बात तो है ही नहीं। इन्होंने उड़ा दिया बाहर घूम घूम के, मोदी ने सैर कर करके दिन रात, अब लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये बीजेपी गवर्नमेंट है जम्मू के लिए। ये इन्होंने जम्मू को दिया क्या है? आज तक क्राइम इतना कुछ जम्मू में हो रहा है, लोग परेशान बैठे हुए हैं घरों में, लोगों के पास कोई काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ झूठे लॉलीपॉप देते हैं, झूठे लारे देते हैं बीजेपी वाले। इनके पास है क्या है?
जब देखो आप इनके मन की बात बंदा वो करता है जिसके घर में बीवी बच्चे हों, मन की बात वो करता है। तो ये तो छड़े किट्ठे हुए हैं, इनको क्या पता कोरोना में फैमिली को क्या प्रॉब्लम है, कोरोना के में जो फैमिली वाला बंदा है उसको क्या परेशानियां आ रही है, उसने घर कैसे चलाना है। इनको तो सबको सैलरी मिलती है, इनको तो जितने ब्यूरोक्रेट है इनको सैलरी मिलती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी 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 शीतल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बात करी, आज आपके साथ डिस्कशन हुआ। अभी विकास कुमार जी, आपने अगर कुछ बोलना है तो आप लास्ट में कुछ बोल सकते हैं। तो अभी आज का हम लाइव अभी ख़त्म कर लेते हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। ज़्यादातर हमें यही है कि बिजनेस कम्युनिटी इस कोरोना महामारी से सफ़र होती है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जो हैंड टू माउथ हैं, जो रेडी वाले हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लास्ट ईयर बड़े बड़े बिजनेसेस उन्होंने क्लोज कर लिए क्योंकि फेल हो गए बिजनेसेस, और बड़ा ये हुआ। अच्छा, एक और मेरे दिमाग में आ रहा है कि उसमें थोड़ा सा इनके साथ भी हम डिस्कशन कर लेते। तो एक ये शीतल जी, आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें जी सर, जो किसान वाला मुद्दा, उसमें अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि देखें उनकी कुछ मांगे तो पूरी होगी, उसके बावजूद वो क्यों बैठे हैं वहाँ पे। देखिए उनकी कोई मांगे पूरी नहीं हुई, कुछ मांगे कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारा अन्नदाता है वो आज सड़कों में है, कितने देर से वो बैठे हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने कितने जुल्म उनके ऊपर उठाए, अन्नदाता के ऊपर, जिनको हम अन्नदाता मानते हैं। 4 महीने से वो वहां पे बैठे हैं बॉर्डर में, ना धूप ना सर्दी ना सब कुछ वो झेल रहे हैं। जब वो 4 महीने पहले शुरू हुए थे, रास्ते में उन पे लाठी चार्ज भी किया, रास्ते पे आंसू गैस भी फेंके, उसमें हमारे बुजुर्ग थे, महिला थे, बच्चे थे छोटे छोटे, जिन पे ये अत्याचार इन्होंने किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। इस कानून के लिए ये काला कानून है, ये किसी तरीके से भी सही नहीं है, इसलिए सारे विरोध कर रहे हैं इस कानून का। ये किसानों के हक में नहीं है, ये कानून जो कारपोरेटर घराने हैं उनके हक में है, ये किसानों के हक में नहीं है कानून। नहीं, कुछ अमेंडमेंट्स तो करे गए हैं, इसमें सुनने में आया है कुछ अमेंडमेंट्स करे हैं। कुछ नहीं हुआ इसमें, कोई नहीं हुआ, किसान नहीं माने इस चीज पे, जब कानून ही गलत है। आप एक बात मुझे बताओ, एक रोटी मैं आपके आगे रखता हूं, ठीक है, आधी सड़ी हुई आधी क्लियर होगी, आप खा लोगे उसको? नहीं। तो फिर जब कानून ही गलत है तो कैसे किसान हमारे मानेंगे? जो हमारे किसान भाई की शहादत 350 से ऊपर हो चुकी है, उस तरफ कोई नहीं देख रहा, उस तरफ उनके लिए एक जुबान नहीं है। किसान सड़कों पे बैठे हो, आप जाके बंगाल 5 स्टेटों में लड़ रहे हो, कहां पे आपकी इंसानियत है? छोटे छोटे बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, महिलाएं हमारी बहनें वहां पे बैठी हुई हैं। नहीं, जो टीएमसी वगैरह, जो टीएमसी एंड बीजेपी जो बंगाल में जो आजकल रैलियां कर रही है, उसमें क्या देखें, उसका रिजल्ट तो विद इन डेज में आ जाएगा, और वो एक कोविड ब्लास्ट होगा, उसको हम कोविड ब्लास्ट कहेंगे। जी जी जी, वो आने वाले टाइम में आपको हॉस्पिटल्स और बेड्स भी नहीं मिलेंगे, और वो बहुत बड़ा कोविड ब्लास्ट होगा। आप ये जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर किसानों के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो आप जी बिल्कुल सर, हमारे जो देश के किसान हैं, जो हमारे पूरे देश को खिला रहे हैं, आज उनकी ये जो हालत है, जो पिछले 4 महीनों से जो है वो बहुत ही बुरी है। आपने देखा होगा कि लेकिन इस जो ये किसान एक आंदोलन है ना, इसको एक तरफ से कह सके हम, इसको एक मिसयूज भी किया जा रहा है कुछ उन्हीं के बीच के लोगों द्वारा। आज आप देख लीजिए, एक आवाज थी जो मीडिया में बार बार आती थी, राकेश टिकैत जी, कहां है आज राकेश टिकैत जी? देख लीजिए, रैलियां कर रहे हैं वहां पे। सुनिए, जो सच्चे किसान है वो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो सच्चे किसान है वो आज दिल्ली में बैठे हैं, अपना हक लेने के लिए बैठे हैं। लेकिन जो किसान को यूज कर रहे हैं वो आज वहां लोगों में रैलियां कर रहे हैं, पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। हक में नहीं हो, आप खाना खाते हो, खुद किसान के बेटे में, आप खुद किसान है। नहीं सर, देखिए असली किसान है वो दिल्ली में बैठे अपना हक ले रहे हैं।
बात का जवाब नहीं, देता हूँ। बिल्कुल। इन्होंने बड़ी एक अभी बेतुकी असली बात किसान बोली जो है है वो जिसका कोई मतलब नहीं है। जरूरी सर मतलब राकेश है। टिकैत जी वो पहले शख्स है, ठीक है, मैं अब इनको बताता कहाँ है हूँ। वो जिस शख्स? दिन इन पे हमला हुआ, ठीक है, जिस रात उन पे हमला हुआ उस रात उन्होंने वहां पे भी स्पीच की। उसके बाद बीजेपी के गुंडों ने उन पे हमला किया, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे। उसके बाद आंदोलन को एक नई राह और मिली और लोग भागे वहां पे, पब्लिक भागी वहां पे। और ये जो शीतल जी, केस जो है, असली किसान है वो दिल्ली में बैठे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। असली किसान दिल्ली में बैठे हैं, 2 मिनट शांत वो शांत अपने 2 पेट मिनट के लिए शांत लड़ रहे रहिए, हैं। इस बात का मैं लेकिन जवाब जो दे इनको रहा हूँ। लीड 2 करने मिनट शांत वाले हैं, रहिए, वो अपने बात तो कौन है? सुनो, बात तो सुनो, मैं जवाब देता हूँ ना। आपकी बात का आप ऐसे बोलते जा रहे हो। बात ये बात क्लियर कहता हूं, राकेश टिकैत जी हैं जो जब बंगाल में चुनाव चल रहा है, किसान हमारे 350 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, किसान सड़कों पे बैठे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम, उन पर कितने हमले हो रहे हैं। और जी हमारे मोदी जी जो है वो रैलियां कर रहे हैं, किसान उठे हैं, वहां पे जाएंगे। किसान जो बंगाल के जो साथ जुड़े हैं, जो घर में बैठे हैं, उनको पे प्रचार करेंगे, इस सरकार को भगाओ, ये सिर्फ सत्ता की लालची है, ये कुर्सी की लालची है बीजेपी, इसको भगाओ। ये राकेश टिकैत जी वहां पे कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, सभी किसान बोल रहे हैं। और किसान हर जगह प्रचार करेंगे, मोदी को जहां से निकालो, बीजेपी को भगाओ। और आप अरुण जी कैसे ये बात बोल रहे हैं राकेश टिकैत ये कर रहे हैं? ये बात क्लियर है। हम किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं। इन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि जो असली किसान है वो दिल्ली में बैठे हैं, अपना हक लड़ रहे हैं। इन्होंने शायद यार कोई लीडर तो होता है ना किसान का, सब लीडर तो होता है। अगर 100 बंदे का लीडर, सिद्धू वहां पे गए, सिद्धू जी अपनी जगह पंजाब में हर भाई अमरिंदर सिंह ने, अच्छा मैं बताता हूँ ना, जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी हरियाणा में, हम किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं क्योंकि वो पूरे देश को खिलाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। जो किसान की जो इन्होंने बात की थी राकेश टिकैत की, मैंने इनको वो जवाब दे दिया राकेश टिकैत जी। अब ये कह रहे हैं दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं, ठीक है, जो किसान बैठे हुए हैं हमारे भाई, जम्मू से भी गए हैं किसान, पूरे हिंदुस्तान नहीं, आपसे ये क्वेश्चन जो इन्होंने करा राकेश टिकैत वाला, जी उसका जवाब दे दीजिए। मैं सब दिया ना राकेश टिकैत जी। जैसे बंगाल में रैलियां हो रही है, किसान 350 से ऊपर ज्यादा शहीद हो चुके हैं, ठंड सर्दी गर्मी वहां बैठे हुए हैं, बड़ी प्रॉब्लम है उनको। ठीक है, हम अपने घर में बिस्तरे में बैठे होते हैं, रजाई में, जब सर्दी लगती है हीटर लगा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, गर्मी लगती तो एसी लगा लेते हैं। उन किसानों को भी सोचो जो टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने एक मुहिम शुरू की किसानों ने। अगर हमारी बीजेपी की जो सोई हुई है, किसानों की बात नहीं सुन रही, उनके कहते हैं ना, जैसे शहीद भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था कि गोरों को जगाने के लिए, ठीक है, ऐसे ही राकेश टिकैत जी हर जगह प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी को भगाओ और देश बचाओ। और जिन्होंने सब कुछ बेच दिया है बीजेपी ने, और अगर ये नहीं सुने। आम आदमी पार्टी से कुछ अपडेट ले लेते हैं। हाँ, आपकी राय क्या है किसानों के बारे में? देखिए, मैं किसानों के बारे में कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं शुरू से ही किसानों के साथ हूँ। मेरा एक ही नारा है, जय जवान जय किसान। तो हमारे केजरीवाल साहब ने बहुत सारे काम किए हैं। तो मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं इतने कहूंगा। मैं चलो, बड़े हीटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज रहे और बड़ा हीटेड डिस्कशन आज रहा हमारे लाइव टॉक शो में। तो थैंक्स अ लॉट जो आपने सभी ने वॉच किया, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस डिस्कशन में आप पार्ट रहे। हमारे जो लेट्स टॉक शो है, आज का लेट्स टॉक शो हमने एक डिस्कशन रखा था, दो पार्टियां उनसे और एक सोशल एक्टिविस्ट भी लाए थे यहाँ पे, तो उनके साथ भी ये डिस्कशन चल रहा था। अभी शीतल जी को लास्ट में कुछ और बोलना है, दो शब्द हम दे देते हैं शीतल जी। 2 शब्द। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ राकेश के ये जो मोदी मीडिया है, ठीक है, मोदी मीडिया दिखाता कुछ है, करता कुछ है। किसान लड़ रहे हैं। जब तक मोदी मीडिया है, जब तक ये चैनल चलेगा, ये हमेशा उल्टी ही दिखाएंगे। बस यही कहना चाहता था मैं, मोदी मीडिया से बचो। चलो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किसी मीडिया को कुछ और बोल रहे हैं। तो आज का लाइव शो अभी समाप्त करते हैं।
आने वाले टाइम में किसी और हस्ती से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आदाब।